न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने मुल्क बदर किए गए हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाने पर वजारत खारजा पर बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि क्या उन्हें एसओपी के बारे में इल्म था। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के वजारत खारजा पर किए गए सवालों का कायद हज़्म इख्तिलाफ जेपी नड्डा ने दिया जवाब। बोली 2012 में यही सवालात क्यों नहीं पूछे। क्या अंकल सॉरस ने कांग्रेस की आदत को संगम में डुबकी के खिलाफ फतवा जारी किया है। लोकसभा में बजट सेशन में बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। हिंदुस्तान में 2024 में अक़लियत मुखालिफ नफरत अंगेज तकरीबात में 74% इजाफा हुआ है। अमेरिका में मुकीम रिसर्च ग्रुप का बड़ा दावा। रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से 2 दिन की हिरासती पैरोल के साथ मिली बड़ी राहत। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त पर खसूसी एनआईए कोर्ट की समाअत करने की कही बात। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत, आइंदा बजट इजलास समेत कई अहम मुद्दों पर हुआ तबादला ख्याल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दोपहर के खाने के मेन्यू में बीफ बिरयानी का मामला भड़कने के एक दिन बाद पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के जम्मू सर्किट हाउस में नजरबंद करने के दावे के एक दिन बाद उनके पीएसओज को कर दिया गया मुअत्तल। इस इकदाम से हुकूमत पर जमकर बरसी इल्तिजा मुफ्ती। बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस में खामियों, बिलावर में हुई नौजवान की मौत और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के मामले पर ख्यालात का इजहार किया गया। वादी कश्मीर में नहीं थम रहे आग के हौलनाक वाकयात। यहाँ जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के संगनाट जंगल में आग भड़की तो वहीं छनपुरा में 2 रिहायशी मकानात आग में हुए खाकिस्तर। जम्मू कश्मीर की असेंबली के कानून साजों की जानिब से उठाए गए मसाइल का स्पीकर की जानिब से जायजा लेने के लिए हाउस कमेटी के इजलास की सदारत की गई। डीसी श्रीनगर की जानिब से पीएमएमएसवाई के तहत मुस्तहकीन में 80 लाख रुपए की माली इमदाद तकसीम की गई। जिले के 4181 फिशर्स के हक में 1.25 करोड़ रुपए की रोजी रोटी और गजाई इमदाद भी जारी की गई। और वादी कश्मीर में सोनमर्ग, दूध पथरी समेत कई दीगर इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने आज अलग थलग मकामात पर मजीद बर्फबारी की पेशनगोई की जारी। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस के रहनुमा पी चिदम्बरम ने पीर को हुकूमत से पूछा कि क्या वजीर खारजा एस जयशंकर ने मुल्क बदरी से कबल अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ अपनी मुलाकात में अमेरिका से मुल्क बदरी किए जाने वाले हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां लगाने का मामला उठाया था। मरकजी बजट 2025-26 पर बहस का आगाज करते हुए पी चिदम्बरम ने दावा किया कि वजारत खारजा गुज़िश्ता हफ्ते बुरी तरह ठोकर खा चुके हैं और अब ये वाज़ेह है कि अमेरिका ने अमृतसर में उतारने वाले 104 गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारकीनों वतन की मुल्क बदरी के बारे में हिंदुस्तान को मुअत्तल किया था। वज़ीर खारजा एस जयशंकर और अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान मुल्क बदरी से चंद रोज कबल मुलाकात की खबरों का हवाला देते हुए पी चिदम्बरम ने कहा, मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या वजीर खारजा ने मिस्टर रूबियो के साथ ये मामला उठाया, क्या उन्हें एसओपी के बारे में इल्म था। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने मजीद कहा कि अगर उन्हें एसओपी के बारे में इल्म था तो क्या उन्होंने एसओपी के बारे में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एहतजाज किया। क्या वो एसओपी के बारे में जानते थे? क्या वो ये जानते थे कि हथकड़ियां लगाना और पैरों को रस्सियों से बांधने की जरूरत है? अगर उन्हें इसका इल्म था तो क्या उन्होंने मिस्टर रूबियो से एहतजाज किया? अगर उन्होंने एहतजाज नहीं किया तो आखिर ये एहतजाज क्यों नहीं किया? पी चिदम्बरम ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या वजीर खारजा ने हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए अमेरिका को एक तैयारा भेजने की पेशकश की है।
कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम को जवाब देते हुए कायद हस्बे इख्तिलाफ जेपी नड्डा ने कहा कि वो हैरान हैं कि 2012 में जब वो साबिक वजीर खजाना थे उस वक्त ये सवालात क्यों नहीं पूछे गए। बीजेपी लीडर ने नोट किया कि वजीर खारजा पहले ही आईवान में इस मामले पर कई बारी तफसीली वजाहत दे चुके हैं। उन्होंने कहा, मैं वाजे करना चाहता हूं क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि गैर कानूनी तारकीनों वतन की गैर इंसानी मुल्क बदरी से सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन परेशान है। हालांकि ये हकीकत है कि ये तशवीश 2009, 2010 या फिर 2014 में नहीं थी और अब 2025 में इस तशवीश को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद को सियासी ऐनक से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क बदरी का अमल कोई नया नहीं है और ये इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट हुकाम के जरिए कई सालों से किया जा रहा है। बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने पीर को कांग्रेस लीडरों से महाकुंभ के दौरान मुकद्दस डुबकी न लगाने पर सवाल किया और हैरत का इजहार किया कि क्या उन्हें अंकल सॉरस और अंकल सैम ने ऐसा न करने की हिदायत दी है। लोकसभा में मरकजी बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए हमीरपुर से रकुन पार्लियामेंट ने कहा कि यहां तक कि साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने भी संगम में डुबकी लगाई थी, लेकिन कांग्रेस की आज की नस्ल ऐसा करने से गुरेज कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि महाकुंभ चल रहा है, मुझे भी डुबकी लगाने का मौका मिला, मैंने जो भी खुशी वहां महसूस की मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूं। नेहरू ने भी कुंभ में डुबकी लगाई थी, लेकिन आज की नस्ल ना जाने ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने मजीद कहा कि अगर वो गए होते तो उन्हें भी मौका जरूर मिल जाता, लेकिन शायद अंकल सॉरस और अंकल सैम ने फतवा जारी किया होता कि कोई भी राम मंदिर नहीं जाएगा और ना ही कोई महाकुंभ में डुबकी लगाएगा। वाशिंगटन में कायम एक तहकीकी ग्रुप ने पीर के रोज कहा कि भारत में मुसलमानों जैसी अकलियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के वाकयात में 2024 में 74% इजाफा हुआ है। ये वाकयात गुज़िश्ता साल के कौमी इंतखाबात के इर्द गिर्द ही हुए थे। इंडिया हेट लैब ने 2024 में नफरत अंगेज तकरीर के 1165 वाकयात को दस्तावेजी शक्ल दी है, जो कि एक साल पहले 668 के मुकाबले में ज्यादा थे। हेट स्पीचेस सियासी रैलियों, मजहबी जुलूसों, एहतजाजी मार्चों और सकाफती इज्तिमाओं जैसे प्रोग्रामों में देखी गई। ग्रुप ने एक रिपोर्ट में कहा कि हकीकत ये है कि 2024 हिंदुस्तान में आम इंतखाबात का साल था, जिसमें 19 अप्रैल से 1 जून के दरमियान 7 मरहलों में पोलिंग हुई और 2023 के मुकाबले में नफरत अंगेज तकरीर के वाकयात के नमूनों को तश्कील देने में इसने अहम किरदार अदा किया। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर और बारामुल्ला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से गुज़िश्ता रोज में बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने आईवान के जारी बजट सेशन में शामिल होने के लिए 11 और 13 फरवरी की हिरासती पैरोल दे दी है। इस हवाले से उनकी पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर तफसीलात साझा की गई। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि NIA एक्ट के तहत तश्कील दी गई खसूसी अदालत दहशतगर्दी की फंडिंग केस में जेल में बंद इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त के जमानत पर समाअत कर सकती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि रशीद के खिलाफ मुकदमा उनके बतौर रकुन पार्लियामेंट मुंतखब होने से पहले शुरू हुआ था और खसूसी अदालत ने इस्तेगासा के 21 गवाहों की जांच की थी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली, सलामती की सूरत हाल, मार्च 3 से शुरू होने वाले जम्मू और कश्मीर असेंबली के बजट सेशन और नजर नकस समेत कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने आज पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। बताते चलें तो जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला की अमित शाह से ये तीसरी मुलाकात थी। वहीं इंडिया इत्तेहाद के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पास इस बारे में कुछ भी कहने को नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक मुस्तकबिल में कोई भी मीटिंग बुलाएगा तो वो वहां जाकर जो भी मसाइल होंगे उस पर बातचीत करेंगे, बजाय इसके कि वो यहाँ पर बात कहें। उन्होंने कहा कि अगर मैं मीडिया में कुछ भी कहता हूं तो मेरे अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, इसलिए अगर मुझे किसी बात पर बात करनी है तो वो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में ही उस बात पर बात करूंगा।
वाज़ेह रहे तो गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला ने नई दिल्ली में अपने रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की थी। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत सिक्योरिटी के आला अफसरान और सिविल हुकाम ने शिरकत की थी। वहीं गुज़िश्ता रोज में जम्मू कश्मीर असेंबली के कायद हज़्बे इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से भी उनसे मुलाकात की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दोपहर के खाने में बीफ बिरयानी पेश करने के नोटिस के एक दिन बाद पुलिस ने पीर को इस मामले में 2 तालिबे इल्मों और यूनिवर्सिटी के एक चीफ प्रोवोस्ट समेत 3 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हुकाम ने बताया कि एफआईआर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फैज और मुजस्सिम अहमद दोनों तालिबे इल्मों और सरशाह सुलेमान हॉल के प्रोवोस्ट एफआर गौहर के खिलाफ दर्ज की गई है। यहाँ नोटिस लिया गया था। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की दफा 302 जिसमें मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इदारे से अल्फाज वगैरह शामिल हैं, 270 अवामी परेशानी और 353 अवामी फसाद की दरख्वास्त की गई है। ये बताते हुए कि करनी सेना ने इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम पेश किया है। सर्कल अफसर अभय पांडे ने कहा कि हमने मामले को संजीदगी से लिया और जांच शुरू कर दी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू में उन्हें सर्किट हाउस के अंदर नजरबंद करने का दावा किया। इसके एक दिन बाद ही उनके पीएसओस को सस्पेंड कर दिया गया। इस हवाले से उनकी वालिदा और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जमकर हुकूमत पर तनकीद की गई। वहीं इसके बाद पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी नामानगारों से बात करते हुए हुकूमत की तरजीहात पर सवालिया निशान खड़ा किया और इल्जामात लगाए कि उनके पीएसओस को सिर्फ इसलिए मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि वो उन्हें कठुआ में मक्खन दीन के घर पहुंचने से रोक नहीं पाए थे। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने कई अहम मुद्दों पर इजहार ख्याल किया। बिलावर में हुई शख्स की मौत पर उन्होंने कहा कि इस मामले में हकाइक से पर्दा उठना चाहिए, उसके लिए तफसीली इंक्वायरी की जाएगी और बीजेपी के इस मामले में इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाने के अज़म को भी दोहराया। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया या पुलिस को किसी शख्स के किसी जगह पर जाने से कोई खतरा लगता है तो वो यकीनन उसे रोक सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कानूनी तौर पर बगैर कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के पास जम्मू और कश्मीर के लोगों की जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ठोस रोड मैप नहीं है। वादी कश्मीर में लगभग हर दिन ही आग के खौफनाक वाकयात सामने आते हैं, जिसमें कभी रिहायशी मकानात तो कभी कमर्शियल कम्प्लेक्सेस जलकर खाकिस्तर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ पिछले काफी वक्त में खुश्क मौसम के चलते जंगलों में भी आग लगती जा रही है। गुज़िश्ता रोज में सुबह श्रीनगर के नूरबाग के पालपुरा इलाके में एक रिहायशी ढांचे में आग लग गई और आग ने 4-5 ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। वहीं इसके बाद छनपुरा में हाउसिंग कॉलोनी में आग की हौलनाक वारदात पेश आई, जिसमें 2 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर हो गई। इसके साथ ही जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगनार जंगल में भी जबरदस्त आग लग गई। ताहम हुकाम ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। ऐवान कमेटी की एक मीटिंग आज जम्मू में स्पीकर जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली अब्दुल रहीम राथर की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें कानून साज असेंबली के मुख्तलिफ अराकीन की तरफ से उठाए गए मसाइल पर गौर किया गया। कानून साज सुनील कुमार शर्मा कायद हज़्बे इख्तिलाफ भी हैं, जो गुलाम अहमद मीर, नज़ीर अहमद खान, सुरजीत सिंह सलाथिया, अली मोहम्मद डार, जावेद हुसैन बेग, चौधरी मोहम्मद अकरम और वहीदुर रहमान परा कमेटी के मेंबरान की हैसियत से मौजूद थे। कमेटी ने जम्मू और कश्मीर के जुड़वा दारुल हुकूमत में क़याम के दौरान एमएलएज़ को दरपेश रिहाइश और दीगर मुतल्लिका मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान कानून साजों ने जम्मू श्रीनगर में उन्हें मुनासिब रिहाइश फराहम करने के बारे में अपनी तजावीज़ दी। उन्होंने ये भी तजवीज़ की कि नए इंतजामात किए जाने तक एमएलएज़ को अलॉटमेंट के लिए सरकारी क्वार्टर्स की निशानदही करने के लिए अमल शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अवामी मैंडेट और कानून साजों के इजलासों के दौरान किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। स्पीकर ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तमाम हकीकी तजावीज़ बशमूल रिहाइश के मसले को जल्द ही हल करने के लिए हुकूमत के साथ उसे उठाया जाएगा। उन्होंने अपनी उम्मीद जाहिर की कि उन मसाइल को वक्त के साथ ही हल किया जाए। मछली काश्तकारों की समाजी व इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने और जिले में माहीगीरी के शोबों को फरोग देने के मकसद के साथ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट ने डायरेक्टर फिशरीज AM टाक के साथ आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए माहीगीरी बिरादरी में माली इमदाद तकसीम की।
इस मौके पर PMMSY के तहत 80 लाख रुपए से ज्यादा की माली इमदाद इस्तिफादा करंदगान को जिंदा मछली फरोख्त करने के मराकज के साथ फराहम की गई। मजीद बरान स्कीम के तहत 4181 इस्तिफादा करंदगान के हक में 1.25 करोड़ रुपए की रकम रोजी रोटी और गजाई इमदाद के तौर पर भी जारी किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने इस इकदाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे माही गेरी की कम्युनिटी पर मस्बत असरात मरतीब होंगे और माही गेरों के समाजी व इक्तिसादी हालत बेहतर होने के अलावा जिले में माही गेरी के शोबे को फरोग मिलेगा। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।